नमस्कार, मैं अजय साहू और आप देखना शुरू कर चुके हैं शोरगुल टाइम्स। कहानी सीक्रेट अमीरजादा के इस एपिसोड में सुमित आहान से बदला लेने के लिए नवीन को फोन कर बुलाता है। थोड़ी देर में नवीन अपने 10-12 साथियों के साथ पहुंचता है। इससे पहले आहान ने सुमित और विशाल को सबक सिखा चुका था। इस एपिसोड की शुरुआत कुछ इस तरह से होती है। चलिए अब जानते हैं इस एपिसोड में आगे और क्या कुछ नया होता है। आहान के एक पंच से विशाल बुरी तरह घायल हो गया था। उसके पैर की हड्डी टूट गई थी। वो दर्द के मारे जोर से चिल्ला रहा था। इतने में आहान सुमित से पूछता है, कोई और है जिसे मुझसे फाइट करना है या मैं जाऊं यहाँ से? सुमित ने कहा, अभी रुको, यंग मास्टर नवीन आते ही होंगे, वो तुम्हें सबक सिखाएंगे। सुमित ने कहा, अच्छा, उसे भी आ जाने दो। आहान ने कहा, अभी तो तुम इतना एटीट्यूड दिखा रहे हो, देखना है वो यहाँ आ जाएंगे तब इतना एटीट्यूड दिखा पाओगे या नहीं। सुमित ने कहा, ठीक है, देखते हैं। आहान ने कहा। सुमित को लगा कि आहान नवीन को लेकर उसका कॉन्फिडेंस थोड़ा तो घबराएगा, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। आहान भी सोच रहा था कि विशाल की ऐसी हालत देखकर सुमित को अक्ल आ गई होगी, पर सुमित पर बदले का भूत सवार था। आहान को किसी भी तरह की मुसीबत से डर नहीं लगता था। वो सबसे बहुत आसानी से डील कर सकता था। कुछ देर में वहां 5-6 कार्स आई। उसमें से हट्टे कट्टे लोग निकले जो बॉडीगार्ड्स और फाइटर थे। उनके एक्सप्रेशन और शरीर देखकर साफ पता चल रहा था कि वो बहुत सालों से फाइट कर रहे थे। उनके कार से निकलने के बाद एक आदमी ने एक सिल्वर कलर का एक बॉक्स जमीन पर पटका। उस बॉक्स में बहुत सारे खून से सने हथियार थे, जैसे चाकू, कुल्हाड़ी वगैरह। ये सब हथियार देखकर सुमित और उसके दोस्त घबरा गए। उन्होंने भी बहुत फाइट किया था, पर कभी भी ऐसे हथियारों का इस्तेमाल नहीं किया था। कुछ मिनट बाद वहां एक सफेद रंग की लंबोर्गिनी आई और उसमें से नवीन और उसकी गर्लफ्रेंड निकले। उसकी गर्लफ्रेंड ने नवीन का हाथ पकड़ा हुआ था और सब लोगों को जज करते हुए वो बहुत प्राउडली चल रही थी। यंग मास्टर नवीन सबने गर्दन झुकाकर उसे ग्रीट किया और उसके लिए रास्ता बनाया। जब वो सुमित के पास पहुंचा तब उसने पूछा, बोलो कौन है वो जिसने तुम्हें परेशान किया है? नवीन अपने साथ 20 फाइटर्स को लाया था। उसमें से कुछ आर्मी से रिटायर हो चुके थे। वो सभी बहुत ताकतवर थे, वो किसी को भी हरा सकते थे। उधर सुमित ने आहान की तरफ इशारा करते हुए कहा। नवीन ने जैसे ही उस तरफ देखा जहां सुमित इशारा कर रहा था, उसका शरीर जम गया। उसे ऐसा देखकर सुमित हैरान था। उसने पूछा, यंग मास्टर नवीन, क्या हुआ? क्या ये वो है जिसने तुम्हें परेशान किया है? नवीन ने पूछा। यंग मास्टर नवीन, क्या आप इसे जानते हैं? सुमित ने पूछा। सुमित को लग रहा था कि नवीन और आहान दोनों एक दूसरे को सिर्फ जानते ही नहीं थे, बल्कि कुछ और बात थी। नवीन मन ही मन में सोच रहा था कि मैं इसे अच्छे से जानता हूँ, इसकी वजह से ही मेरी बदनामी हुई थी। मैंने जिंदगी में इतना छोटा कभी महसूस नहीं किया था जितना उस दिन कर रहा था। भले ही सुमित को बहुत गुस्सा आ रहा था, पर उसने अपना आपा नहीं खोया था। वो जानता था कि आहान के सामने उसकी कोई औकात नहीं है। इसके अलावा वो जानता था कि आहान का बैकग्राउंड भी बहुत खतरनाक है। तभी तो रेड्डी परिवार को भी उसने अपने सामने झुका दिया था। नवीन अभी सोच ही रहा था कि वो आहान से कैसे डील करे, उसकी वजह से उन दोनों को कोई प्रॉब्लम ना हो। तभी उसके साथ जो लड़की आई थी उसने कहा, क्या बकवास कर रहे हो तुम?
नवीन ऐसे लड़के को कैसे जान सकता है? हुलिया देखा है इसका? इस लड़की का नाम लावण्या था। लावण्या की ये बात सुनकर सबने चैन की सांस ली। तुम सब यहाँ खड़े खड़े देख क्या रहे हो? अटैक करो इस पर, लावण्या ने कहा। लावण्या इस वक्त बहुत प्राउड फील कर रही थी कि वो नवीन के साथ थी। उसे अपना स्टेटस दिखाने का एक मौका मिला था जिसे वो किसी भी कीमत पर खोना नहीं चाहती थी। उसने नवीन की तरफ देखा भी नहीं था, जो इस वक्त बहुत हैरान परेशान था। जैसे ही सब आहान की तरफ अटैक करने आगे बढ़े, नवीन ने चिल्लाकर कहा, रुको। सब वहीं रुक गए। वहां जितने भी लोग थे सब हैरान थे, क्योंकि नवीन ने बहुत गुस्से में उन्हें रुक जाने के लिए कहा था। किसी को भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसने ऐसा क्यों कहा था। नवीन, क्या हुआ? इससे पहले लावण्या अपना सवाल पूरा कर पाती, नवीन ने उसे एक थप्पड़ मारा। इससे लावण्या का मुंह खुला का खुला रह गया। तुम कौन होती हो यंग मास्टर पर अटैक करवाने वाली? नवीन ने गुस्से में कहा। यंग मास्टर? सब हैरान हो गए थे। नवीन ऐसे इंसान को यंग मास्टर क्यों बोल रहा है? लावण्या को भी बहुत गुस्सा आ रहा था, क्योंकि नवीन एक फटीचर के लिए उसे थप्पड़ मारा था। नवीन आहान के पास गया और अपना सिर झुकाते हुए बोला, यंग मास्टर, मुझे माफ कर दीजिए। ये सब नादान हैं, इनसे गलती हो गई है। मैं इन्हें सजा दूंगा। और रही बात लावण्या की, तो वो कुछ समझती नहीं है, इसलिए उसने ऐसा किया। सुमित के लिए ये एक्सेप्ट कर पाना ही बहुत मुश्किल हो रहा था कि नवीन किसी को देखकर इतना घबरा, और अब तो नवीन किसी के आगे झुक गया था। तुम खड़ी खड़ी देख क्या रही हो? आओ माफी मांगो, नवीन ने लावण्या से कहा। लावण्या को कुछ समझ नहीं आया, फिर भी वो नवीन की बात टाल नहीं सकती थी। उसने आहान से माफी मांगी। आई एम सॉरी स्टूपिड गर्ल। ऐसे माफी मांगोगे तुम यंग मास्टर से? ढंग से बोलो, नवीन ने गुस्से में कहा और लावण्या को आहान के सामने झुकने पर मजबूर किया। लावण्या बहुत सेंसिटिव थी, इसलिए नवीन के प्रेशर की वजह से उसे बहुत दर्द हो रहा था। उसने दर्द में रोते हुए आहान से अच्छे से माफी मांगी। सॉरी यंग मास्टर, मुझसे गलती हो गई, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। तुम्हारे सॉरी का मैं क्या करूं? आहान ने कहा। यंग मास्टर, अगर आप चाहते हैं तो आप इसके साथ एक रात बिता सकते हैं। ये नवीन लावण्या की तरफ इशारा करते हुए कुछ बोलना चाहता था, पर आहान ने इससे पहले सेटअप। आहान के चेहरे पर घिन थी। तुम्हारी सोच बहुत ही घटिया और बेकार है। सबकी सोच को ऐसा समझने की गलती मत किया करो, आहान ने कहा। यंग मास्टर, मैं अपनी गलती सुधारने क्या कर सकता हूँ? नवीन ने पूछा। मेरी दोस्त की कार देख रहे हो? इन बेवकूफों की वजह से इसकी कार की क्या हालत हो गई है, आहान ने कहा। यंग मास्टर, कार कहाँ है? मैं उनके लिए नई कार ले आऊंगा, नवीन ने शर्मसार होते हुए कहा। इतनी महंगी कार तुम अफोर्ड कर पाओगे? एक जानी पहचानी आवाज ने कहा। बिना देखे ही नवीन जानता था कि ये आवाज कनक की थी। वहाँ पर इतना कुछ चल रहा था कि नवीन का ध्यान कनक की तरफ गया ही नहीं। कनक भी चुपचाप बस तमाशा देख रही थी। मिस कनक, नवीन ने कहा। नवीन कनक के बारे में अच्छे से जानता था। उसने कभी सपने में नहीं सोचा था कि सुमित और उसके साथी कनक को परेशान कर सकते हैं। कनक के बारे में तो पूरा शिमला जानता है। मेरी कार कस्टम मेड है और उसमें बहुत सारे मॉडिफिकेशन है। ये कार 50 लाख की है। क्या तुम मुझे इतनी महंगी कार खरीद कर दे सकते हो? कनक ने कहा। नवीन की जुबान लड़खड़ाने लगी। नवीन एक ही झटके में इतने रुपए खर्च नहीं कर सकता था। उसके पास इतनी अथॉरिटी नहीं थी। अगर वो ऐसा करता तो शायद उसके पास
फ्यूचर के लिए कुछ नहीं बचता। जब कनक ने देखा कि उसके पास कोई जवाब नहीं है, तब कनक ने कहा, अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें माफ कर दूंगी, पर उससे पहले इन सब को मेरे लिए डांस करना होगा। इतना कहकर कनक मुस्कुराने लगी। सब लोग हैरान थे। सबके दिमाग में यही चल रहा था कि आखिर कनक का दिमाग किस तरह चलता है। जो लड़की कुछ भी करवा सकती है, वो सबसे डांस करवाना चाहती थी। आहान के चेहरे पर भी ये बात सुनकर हंसी आ गई। डांस? सुमित ने पूछा। हाँ, कोई प्रॉब्लम है? कनक ने पूछा। नहीं। सुमित के पास इसके अलावा और कोई जवाब नहीं था। वो नहीं जानता था कि अगर उसने डांस करने से मना कर दिया तो फिर कनक क्या करने को बोलेगी। उसकी नजर में कनक पागल थी। सुमित और उसके बाकी साथी नाचने लगे। किसने सोचा था कि एक दिन अमीर बाप की ये बिगड़ी औलाद रोड पर डांस करेंगे। वहां मौजूद टूरिस्ट रुक रुक कर उनकी वीडियोस बनाने लगे और जोर जोर से हंसने लगे। आहान के चेहरे पर भी सरकास्टिक स्माइल थी। वो जानता था कि सुमित और उसके साथी ये दिन कभी नहीं भूलेंगे। जब आहान और कनक का मन भर गया, तब दोनों कार में बैठ गए। कनक का मूड खराब हो गया था। अभी भी घूमना है? आहान ने पूछा। नहीं, कनक ने कहा। तो फिर अब तो सनाया के बारे में बता दो। आहान ने कहा, मुझे नहीं पता। कनक ने कहा। आहान ने कुछ नहीं कहा और लंबी सांस लेने लगा। मैं बाहर जा रही हूँ, तुम चलोगे मेरे साथ? कनक ने कहा। मेरे पास और कोई ऑप्शन है? आहान ने कहा। आहान जानता था कि कनक को सनाया के बारे में कुछ न कुछ जरूर पता है। वो बस उसका पेशेंस टेस्ट कर रही थी। गुड, कनक ने खुश होते हुए कहा। माल रोड बहुत ही पॉपुलर था, इसलिए वहां पर बहुत सारे बार्स थे। कनक और आहान एक बार में घुसे। आहान को वहां पर बहुत अजीब लग रहा था। वहां लाइट्स बहुत डिम थी और म्यूजिक बहुत लाउड था। लड़के और लड़कियां पागलों की तरह डांस कर रहे थे। इन सब के बीच कनक बहुत शांत थी। आहान और कनक एक टेबल देखकर बैठ गए। कनक ने 2 ड्रिंक्स ऑर्डर की। दोनों आमने सामने बैठे थे। कनक ने आहान की तरफ ड्रिंक पास की और उसे घूरने लगी। फिर अचानक से वो आगे आई और आहान से पूछा, आहान, मैं खूबसूरत हूँ? हाँ। आहान मानना तो नहीं चाहता था, पर कनक खूबसूरत तो थी ही, सनाया से थोड़ी कम। कौन ज्यादा खूबसूरत है, मैं या सनाया? कनक ने पूछा। तुम जवाब जानती हो, आहान ने कहा। मैं तुमसे सुनना चाहती हूँ। कनक ने आहान के और करीब आते हुए कहा, सनाया। आहान ने एक पल के लिए भी नहीं सोचा और जवाब दिया। ये सच था, आहान की नजर में कनक सनाया से खूबसूरत नहीं थी। कनक पीछे हुई और एक सांस में उसने अपनी ड्रिंक्स खत्म कर दी। वहीं सगुन और उसके कुछ दोस्त ड्रिंक कर रहे थे। सगुन, वो तुम्हारी फैमिली का घर जमाई है ना, जिसकी शादी सनाया से हुई है? सगुन की दोस्त ने कहा। क्या बकवास कर रही हो तुम तृप्ति, वो यहाँ कैसे हो सकता है? सगुन ने कहा। सगुन, मैं उसे अच्छे से पहचानती हूँ। पिछली बार जब मैं तुम्हारे बर्थडे पर रेस्टोरेंट आई थी, तब तुम सब एक टेबल पर बैठकर खा रहे थे और वो घर के नौकरों के साथ खाना खा रहा था। तृप्ति ने कहा। तृप्ति की ये बात सच भी थी। कहाँ है वो? सगुन ने पूछा। वहां देखो, तृप्ति ने इशारा करते हुए बताया। जब सगुन ने उस तरफ देखा, तब उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। वो आहान ही था। उसके साथ जो लड़की थी वो सनाया तो नहीं लग रही थी। तृप्ति ने कहा। वो सनाया है भी नहीं, सगुन ने मुस्कुराते हुए कहा। सगुन को उम्मीद नहीं थी कि आहान इतनी रात को किसी और लड़की के साथ बार में ड्रिंक करने आएगा। तो ये सनाया को धोखा दे रहा है? तृप्ति ने पूछा। मुझे तो उस चुड़ैल का रिएक्शन देखना है जब उसे इस बारे में
पता चलेगा, शगुन ने कहा। इतना कहकर उसने अपना फोन निकाला और सब कुछ रिकॉर्ड करने लगी। शगुन को लग रहा था कि आहान और सनाया की वजह से गिल कंस्ट्रक्शन में प्रॉब्लम आ रही है। गिल कंस्ट्रक्शन को भले ही स्प्रिंग कारपोरेशन प्रोजेक्ट वापस मिल गया था, फिर भी उनके प्रॉफिट नहीं बढ़ रहे थे। शगुन की टीम उसकी टीम छोड़कर जा रहे थे। वो काम को लेकर बहुत परेशान थी और मन हल्का करने बार में अपने फ्रेंड के साथ आई थी। उसे कहाँ पता था कि वहाँ उसे इतनी मसालेदार खबर मिलेगी कि आहान सनाया को चीट कर रहा है। इतने सालों से आहान ने ऐसा कभी नहीं किया था। मजा आएगा, देखते हैं सनाया इस वीडियो को देखकर कैसे रिएक्ट करती है, शगुन ने कहा। दूसरी तरफ कनक ने अब आहान को सब बताना शुरू किया। कोई सनाया का किडनैप करने की कोशिश कर रहा है, कनक ने कहा। ये बात सुनकर आहान का दिल बैठ गया। वो जानता था कि कनक की खबर गलत नहीं हो सकती। भले ही वो बहुत सालों से शांत है, पर शिमला में उसकी बहुत चलती है। कौन है वो जो सनाया को किडनैप करना चाहते हैं, आहान ने पूछा। आहान का पहला शक शौर्य था, पर अभी सनाया को किडनैप करने की कोई वजह नहीं थी। कुछ गुंडे हैं जो सनाया को किडनैप करना चाहते हैं, कनक ने कहा। ये सुनकर आहान और भी ज्यादा कंफ्यूज हो गया। भला कुछ गुंडे क्यों सनाया को किडनैप करना चाहेंगे? सनाया को आखिर किससे खतरा है? आगे जानने के लिए बने रहिए हमारे चैनल शोरगुल टाइम के साथ। बस इसी के साथ यह एपिसोड भी समाप्त होता है। इस एपिसोड को आगे बढ़ाते हुए कल फिर मुलाकात होगी। आज के लिए बस इतना ही। अब हमें कल तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।